हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम क्लियर। तो फ्रेंड्स, अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कि टॉप 50 कॉलेजेस कौन से हैं अकॉर्डिंग टू एनआईआरएफ रैंकिंग। तो एक चीज आपके लिए जाननी बहुत ही जरूरी है कि जो आगे टॉप 50 कॉलेजेस की लिस्ट है उसमें आपको कई बार ऐसा भी लग सकता है कि ये कॉलेज आगे क्यों है, ये कॉलेज पीछे क्यों है, इसको इसके ऊपर होना चाहिए, या फिर कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो इसकी रैंकिंग में भी नहीं आते। क्योंकि जनरली हम लोग रैंकिंग में क्या देखते हैं, हमें सिर्फ एक ही चीज दिखती है, वो है प्लेसमेंट। बट एनआईआरएफ की रैंकिंग प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली कॉलेज को रैंक नहीं करती है। इसलिए उसमें हो सकता है कि जो कॉलेज आप सोचो कि ये यहाँ पर होने चाहिए, टॉप 50 कॉलेज की रैंकिंग में होने चाहिए, वो ना हो। तो इसलिए मैं आपको एक लिंक भी दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाके चेक कर लीजिएगा कि कौन सा कॉलेज किस क्यों है यहाँ पर और कौन सा कॉलेज क्यों नहीं है, क्योंकि इनके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो चलिए, मेरा नाम है ऋचा कटियार और शुरू करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। ये हमारे सोशल हैंडल्स हैं, इनको जाकर आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे न्यू कोर्सेज आते रहते हैं, नई अपडेट्स आती रहती हैं, तो वो आपको टाइम टू टाइम पता चलती रहेंगी और आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि एनआईआरएफ होता क्या है। एनआईआरएफ यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये एक प्रोसेस, एक फ्रेमवर्क है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने परमिशन दी है कि वो क्या करता है, कॉलेज डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फिर मैनेजमेंट कॉलेजेस को रैंक करता है। और उनका रैंक करने का एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है कि उनके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे वो कॉलेजेस को रैंक करता है। तो हम चलिए पैरामीटर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है इसका टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, यानी कि इनकी किस तरीके की टीचिंग है, क्या लर्निंग किस तरीके की है। सेकेंड हो गया रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। थर्ड पैरामीटर है ग्रेजुएशन आउटकम, यानी कि जैसे आपने एक कोर्स किया तो जब आप पास आउट हो गए तो आपने वहां से जो सीखा उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। तो फोर्थ पैरामीटर है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, यानी कि जिस भी कॉलेज की रैंकिंग है उस कॉलेज में वुमेन का रोल क्या है, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है। एंड फिफ्थ पैरामीटर है परसेप्शन, यानी कि जो कॉलेज है, एक पर्टिकुलर कॉलेज, उसका उसकी तरफ लोगों का परसेप्शन कैसा है, लोग उस कॉलेज को किस तरीके का समझ रहे हैं। तो चलिए कॉलेज की रैंकिंग्स हैं। एक चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जैसे कि आईआईएम अहमदाबाद जो है इसकी रैंकिंग फर्स्ट पे आती है। तो आपको हो सकता है लगे कि ये फर्स्ट पे नहीं होना चाहिए, एक कुछ चीजें मायने रखती है। जैसे हो सकता है कि कुछ कॉलेज ने इस रैंकिंग में पार्टिसिपेट ही ना किया हो, या फिर कुछ ने पार्टिसिपेट किया भी हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक पैरामीटर पे तो देखा नहीं जाता, वो किस किस पैरामीटर पे आगे है और किस पे पीछे है, उसके अकॉर्डिंगली ये रैंकिंग दी गई है। तो आप जाके लिंक पे चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको डिटेल में पता चल जाएगा। वहां पर पीडीएफ होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो सेकंड पे जो कॉलेज आता है वो है आईआईएम बैंगलोर। थर्ड पे जो आता है वो है कलकत्ता। फोर्थ पे लखनऊ। फिफ्थ पे है आईआईटी खड़गपुर। सिक्स्थ पे है आईआईएम कोझिकोडे एंड सेवेंथ पे है इंदौर। एट पे है आईआईटी दिल्ली एंड नाइन्थ पे है एक्सेल राय। टेंथ पे है एमडीआई, ये 10 पर है। एंड आईआईटी बॉम्बे जो है वो है 11th पे। आईआईटी रुड़की है 12th पे। जी देख लीजिए, 12th पे दो कॉलेज आ रहे हैं, एक तो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और एक है आईआईटी रुड़की। तो ये दोनों की दोनों 12th पे आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है आईआईटी मद्रास जो कि डायरेक्ट 14 पे आया है। फिर आता है 15th यानी कि आईआईटी। फिर आता है 15 यानी आईआईएम तिरुचिरापल्ली। फिर 16 पे आता है आईआईटी कानपुर। फिर 17 पे आता है आईआईएम उदयपुर। फिर एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च जो है वो 18 नंबर पे आता है। इसको आपको 18 नंबर पे देख के बहुत ही ज्यादा हैरानी हो सकती है, क्योंकि इस बार इस कॉलेज का प्लेसमेंट कई ज्यादा आईआईएम से भी अच्छा गया है। लेकिन जो क्योंकि इसकी सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग प्लेसमेंट पे नहीं होती है, तो और भी पैरामीटर्स हैं। तो आप जाकर लिंक पे क्लिक करेंगे, वहां पर पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो उसके बाद में 19 नंबर पे आता है आईआईएम रायपुर। 20 पे आता है आईआईएम रांची। फिर 21 पे आता है रोहतक। उसके बाद में 22 पे आता है सिम्बियोसिस। 23 पे आता है ग्रेट लेक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड
24 पे आता है SPKM, 25 पे आता है ICFI, 26 पे आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, 27 पे आता है TAPI मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, 28 पे आता है नेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड 29 पे आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 30 पे आता है IIM शिलोंग। इसके बाद में 31 पे आता है जेवियर, 32 पे आता है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड 33 पे आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर। जामिया मिलिया इस्लामिया आता है 34 नंबर पे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आता है 35 नंबर पे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आता है 36 नंबर पे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी आता है 37 नंबर पे। BML मुंजल यूनिवर्सिटी आता है 37 नंबर पे। यहाँ पे दो कॉलेजेस सेम नंबर पे आते हैं। इसके बाद में अलायंस यूनिवर्सिटी बेंगलुरु आती है 39 नंबर पे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया 40 नंबर पे। अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा 41 पे आती है। पंजाब यूनिवर्सिटी 42 पे आती है। फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट 43 पे आती है। निर्मा यूनिवर्सिटी 44 पे आती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो 45 पे आती है एंड रेस्ट कॉलेजेस जो हैं वो ये हैं। लास्ट 50th नंबर पे आता है लोयला इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि FMS तो इसकी लिस्ट में भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट पे रैंकिंग नहीं देखी जाती है। तो क्योंकि आप MBA कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि आप हर एक कॉलेज के बारे में पूरी डिटेल्स निकालें कि कौन सा कॉलेज कौन सी रैंकिंग पे आता है। आपको NIRF रैंकिंग भी देखनी है, कॉलेज की रैंकिंग भी देखनी है, प्लेसमेंट भी देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम लोगों को प्लेसमेंट ही करवाना है, ठीक है। लेकिन कॉलेज की रैंकिंग भी बराबर से मायने रखती है, तो आपको सब कुछ देखना है। अगर आप MBA करना चाहते हो तो आप जिस भी कॉलेज को कंसिडर कर रहे हो आपको उनके सीनियर्स से भी बात करनी जरूरी है, उनके एल्यूमनाई से भी बात करनी जरूरी है, उनके बारे में सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए, उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, कैसी कंपनियां आती हैं, तो ये सब कुछ पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाके अपना जो भी आपको पता करना है, जो भी आपका डाउट है वो आप क्लियर कर लीजिए और जिस भी कॉलेज को कंसिडर कर रहे हैं उस कॉलेज के बारे में फुल इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आप MBA कर रहे हो तो टॉप 50 कॉलेजेस में से कोई एक तो होना ही चाहिए। सो ऑल द बेस्ट।